सब गाइस कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। तो बच्चों आपने इसकी फर्स्ट वीडियो में आपने देखा था कि हमने गद्य पद्य और कहानी कंप्लीट कर ली थी। अब आपके सेकंड वीडियो में हमें कंप्लीट करने खंड काव्य और ये सारी चीज़ें। तो अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा और लास्ट तक वीडियो में बने रहे तो 100% गारंटेड कि आपके बिना कुछ पढ़े और आपने अगर इतना पढ़ लिया तो अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या पढ़ना है कि मुझे तो पता नहीं कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं। कोई भी डिस्ट्रिक्ट से हो आपको देख लेना है कि आपके सिलेबस में कौन सा है ये सारी जो कहानी है। तो कानपुर में तो मुक्ति यज्ञ है, तो कुछ भी है जिसमें से आपको सिर्फ ये पढ़ना है उसका चरित्र चित्रण। क्या पढ़ना है बच्चों, इसमें सिर्फ और सिर्फ चरित्र चित्रण याद कर लीजिएगा, आना ही आना है। और संस्कृत भाग में अब हम आपको दिखाते हैं कि आपको क्या पढ़ना है। संस्कृत भाग में आपके पास कोई भी विद्या है, अवतार है, कुछ भी है तो आप उससे देख लेंगे, आपको समझ आ जाएगा। ये मैं दिखाती हूँ आपको क्या पढ़ना है इसमें। बच्चों यहाँ से आपका संस्कृत स्टार्ट हो जाता है जिसमें 6 चैप्टर है टोटल। मैं आपको फर्स्ट छुड़वा दे रही हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि आप सारी चीज़ें कंप्लीट कर पाएँ। तो टाइम को मैनेज करते हुए मैं बता रही हूँ कि जितना आप पढ़ पाएँ उससे भी आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। फर्स्ट चैप्टर मैंने छुड़वा दिया। आपका सेकंड चैप्टर है संस्कृत भाषा का महत्व। इसे आपको पढ़ना है। ये देखिए ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है कि कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बारे में इस कहानी को आप एक बार पढ़ लीजिएगा। आपको संस्कृत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक बार इसकी कहानी को पढ़ लेना और इसमें फिर समझ लेना कि इस पैराग्राफ में कहानी कहाँ से स्टार्ट हो रही है। बस इससे आपको ये समझ आ जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे ये जातक कथा। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक बार आप इसे पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद क्या होगा कि जो संस्कृत के वर्ड्स हैं इससे आपको सिर्फ एक बार देखना है कि हाँ ये पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है तो कहानी आपको आ रही है अपने से, आप बस उसी को लिख सकते हैं। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये वाला है क्वेश्चन। इसमें क्या मतलब कि इसमें बोल रहा है जो एक कौवा होता है इस कहानी में, जो उल्लू के राज्याभिषेक के समय बोलता है कि इसका मुझे राज्याभिषेक पसंद नहीं, इसका मुख तो देखो ना जाने क्रोध के टाइम में कैसा होगा, ये बोलता है। इसके बाद ये बोलूँगी, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फंसते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है आपका, इसमें मतलब इसका मतलब होता है श्लोक 2 का कि जो विद्या चाहता है उसको सुख नहीं मिलता और जो सुख चाहता है उसे विद्या नहीं मिलती। बस ये वाला है। और इसके बाद आपका आता है ये वाला श्लोक 5। इसमें होता है, बताया गया है कि जो विद्या धन होता है ये सभी धनों में सर्वपूर्ण होता है। इसे न चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, न भाई बांट सकता है, ना यह एक प्रकार का ना ये भोज होता है। तो अगर आपको PDF चाहिए बच्चों तो आपको इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। ये आपको आई होप समझ आ गया होगा। अब हम लास्ट देखेंगे। इसमें आपको पढ़ना है बच्चों ये वाला श्लोक 14 नंबर का, जिसमें बताया गया है कि जो अच्छे लोग होते हैं, अच्छे पुरुष होते हैं, वो अपने मार्ग में अडिग रहते हैं, अपने मार्ग से कभी नहीं हटते हैं। कितनी भी यानी कि परेशानियाँ आए वो हमेशा अटल रहते हैं। बस आपको संस्कृत में इतना कंप्लीट करना था। अगर आप इतना कंप्लीट कर लेंगे तो 100% कुछ ना कुछ आपका आएगा ही आएगा। तो बच्चों आपका ये इतना तो कंप्लीट हो गया। गद्य पद्य कहानी और खंड काव्य खंड खा ये कंप्लीट हो गया। व्याकरण में आपको बताती हूँ, आपको व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है। आप संधि सिखाते हैं। संधि क्या होती है आप देख लीजिए कैसे करना है आपको। एक बार सबको पढ़ लेना है, बहुत इजी है, ऑलमोस्ट बच्चों को आता ही होगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है ये। तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको ये वर्ड्स देख लेते हैं जो देखने में तो एक जैसे रहते हैं पर इनका अर्थ जो होता है वो अलग अलग होता है। इसको भी बस आपको एक बार पढ़ लेना है, बाकी आप समझ जाएंगे। और यहाँ पे आता है फिर अनेकार्थी शब्द। तो अनेकार्थी शब्द के लिए आप नाग का पढ़ लीजिएगा, अग्नि का पढ़ लीजिएगा, हाथी का पढ़ लीजिएगा। बस इनमें से एक करना होगा और एक आ जाएगा आपके पास। और इसके बाद हम समझेंगे कि ये क्या होता है। वचन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है बच्चों। इसमें ये वाले जो होते हैं आत्मा का और नाम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पर ये मैं नहीं कहूँगी कि आप सारे पढ़िए क्योंकि आप सारे याद भी नहीं कर पाएंगे इतना जल्दी। बस आपको ट्रिक बता रही हूँ याद करने की। जो तृतीया होता है, सॉरी पहले चतुर्थी का बताती हूँ। तो चतुर्थी का एक वचन ये बहुत ज़्यादा आता है, पूछा जाता है। तो इसको आप पहचानेंगे कैसे? अगर लास्ट में एक ही मात्रा है तो चतुर्थी का एक वचन होगा बच्चों। और षष्ठी का आपको बताऊंगी। अगर षष्ठी में लास्ट में अगर आ की मात्रा लगी हुई है तो वो षष्ठी का आपके
एक वचन होगा, मैं 2 कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम देखेंगे अगर सप्तमी के ये वाला देखेंगे, अगर लास्ट में नी लगा हुआ है तो सप्तमी का एक वचन होगा, अगर लास्ट में सु लगा होगा तो सप्तमी का बहुवचन होगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन ही नहीं आता है बच्चों पेपर में, इन्हीं दोनों में से आएंगे जो कि मैंने आपको बता दी। एग्जाम्पल आपको दिखा देती हूँ। जैसे अभी आपकी एक ही मात्रा का बताया था मैंने, नामे, नामे का मैंने एक क्या बताया था, चतुर्थी का एक वचन। यहाँ पे ऑप्शनल में दिया हुआ है चतुर्थी का एक वचन, देखिए आया हुआ भी है। तो 20 का हमने क्या देखा, खा। आइए आंसर शीट में आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 20 का खा, राइट। ने आपको हो गया शु का, चलिए आपको दिखा देती हूँ। मैंने शु का आपको बताया था कि अगर लास्ट में सु है तो सप्तमी का बहुवचन होता है। ऑप्शनल में क्या आपके हैं, हाँ है, देखिए सप्तमी का बहुवचन। ये कौन सा नंबर है, 21, वो भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए 21 का खा, राइट। तो इससे आप समझ गए होंगे, ऐसे आपकी ये संस्कृत कंप्लीट हो जाती है। अब आपको पढ़ना है रस अलंकार छंद। मैं आपको बताने वाली हूँ रस अलंकार छंद के बारे में। तो जिन बच्चों को PDF चाहिए और वीडियो में एंड तक है तो वो मैसेज कर सकते हैं, उनको मिल जाएगी PDF। आप देख सकते हैं कि इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है, सिर्फ वो बताऊंगी। अगर आपको इनकी इजी वे में थ्योरी चाहिए तो आप मैसेज करिए, आपको मिल जाएंगे। इसमें आपको पढ़ना है हास्य रस, करुण रस और वीर रस। क्या पढ़ना है रस में, हास्य, करुण और वीर। उसके बाद आपको बताती हूँ कि आपको अलंकार में क्या पढ़ना है। बच्चों आपको अलंकार में पढ़ना है यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार, जो कि बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको मैं बताऊंगी। अगर आपको नोट चाहिए तो आप बता सकते हैं, नोट से आपको मैं समझा पाऊंगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी, बस आपको एक मैसेज ही तो करना है। छंद में आपको बताती हूँ कि छंद में आपको क्या पढ़ना है। छंद में आपको सोरठा पढ़ना है, चौपाई पढ़नी है। ये देखिए चौपाई और सोरठा और कुंडली, बस इतना पढ़ लेना है। इससे बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा और बस इससे ही आपका सारा जितनी भी चीज़ें हैं सारी कंप्लीट हो गई छोटी छोटी चीज़ों से। ये देखिए गद्य पद्य कहानी खंड काव्य खा व्याकरण सब कुछ आपका कंप्लीट। और जो निबंध पत्रिका है, पत्र लेखन है, इसको आपको कोई भी विद्या की हो, अवतार की हो, कोई भी क्वेश्चन बैंक है उससे आप लास्ट में जाके देख सकते हैं। रटना नहीं है, बस टॉपिक को देखना है कि टॉपिक कौन कौन से है, उसको किस तरीके से लिखा गया है, बस ऐसे आपका सारा कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।